अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक नए चैप्टर के साथ आज का स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 6 कंप्यूटर लॉजिक्स एंड गेट्स। कंप्यूटर लॉजिक्स एंड गेट्स में हम लोगों ने क्या डिस्कशन करनी है। हमने इस चैप्टर में जिन टॉपिक्स को डिस्कस करना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। कंप्यूटर को डिजिटल जो डाटा गिवन है उस डाटा को डिजिटल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना कैसे किया जाता है, हमने इस यूनिट में ये चीज़ सीखनी है। हमने डिजिटल लॉजिक सीखनी है, हमने लॉजिकल गेट्स सीखने हैं, बूलियन फंक्शन सीखना है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेडरल बोर्ड में इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आता है। कर्नफ मैप कैसे बनाया जाता है, कैसे ड्रॉ किया जाता है। ये आपके मेजर 5 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमने डिस्कस करने हैं। सबसे पहले आज के लेक्चर में जो डिस्कशन करने वाली हूँ, जिस टॉपिक का नाम है डाटा की रिप्रेजेंटेशन। डाटा की रिप्रेजेंटेशन किस फॉर्म में होती है, नाम है जी डिजिटल फॉर्म। डिजिटल, इसके नाम से क्लियर हो रहा है कि डिजिटल फॉर्म कौन सी होती है, वो फॉर्म जो डिजिट्स की फॉर्म में हो। कंप्यूटर को हमेशा बाइनरी डिजिट्स समझ आते हैं, बाइनरी डिजिट्स के अलावा और कोई लैंग्वेज इसको समझ नहीं आती। ठीक है, बाइनरी नंबर्स होते हैं। बाइनरी नंबर्स में कौन से नंबर होते हैं? ओनली 2 नंबर्स, 0 एंड 1। ठीक है, कंप्यूटर में अब यहाँ से इसके टॉपिक 1 में क्लियर हो गया है कि डिजिटल फॉर्म की रिप्रेजेंटेशन मीन्स 0 और 1 की रिप्रेजेंटेशन, 0 और 1 की फॉर्म। अब 0 ये किस स्टेट को लेता है? 0 लेता है हमेशा ऑफ स्टेट को, ठीक है, और 1 लेता है हमेशा ऑन स्टेट को। कहते हैं कि जी कंप्यूटर का जो सर्किट ड्रॉ हुआ होता है, वो सर्किट मल्टीपल इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस पे कंसिस्ट करता है। वो इलेक्ट्रॉनिक स्विच बिल्कुल इलेक्ट्रिकल स्विचेस की तरह होते हैं, लेकिन वो उनकी वर्किंग उनकी बाइनरी नंबर्स जैसी होती है। वो आपको बाइनरी नंबर्स यानी कि 0 और 1 की फॉर्म में अपनी रिप्रेजेंटेशन करते हैं। जैसे कि अगर कोई करंट कंडक्ट करा रहा हो या किसी सर्किट के अंदर कोई स्विच हो जो ऑन हो या ऑफ हो, तो ऑन होने पे वो एक 0 की फॉर्म 1 फॉर्म देगा जब करंट उसमें से पास हो रहा होगा, और जब स्विच ऑफ होता है तो करंट फ्लो नहीं होता। जब स्विच को आप ओपन कर देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी उसमें से फ्लो नहीं कर सकती। तो उस टाइम पे आपने जब स्टेट ऑफ की फॉर्म है तो आप उस स्टेट ऑफ की फॉर्म को 0 से रिप्रेजेंट करते हैं, और जब स्टेट ऑन की फॉर्म में है जिसमें से करंट पास करवाया जा रहा होता है, तो क्या होता है कि तब आंसर आपका 1 आता है, मतलब आउटपुट आपकी 1 आती है। इस रिप्रेजेंटेशन में याद रखिएगा कि यूज़र से इनपुट ली जाती है और वो आउटपुट हमेशा सिंगल फॉर्म में दिया जाता है। मतलब इसमें आपकी मल्टीपल इनपुट्स होती हैं और आपका जो आउटकम होता है वो हमेशा सिंगल होता है। ठीक है, आउटपुट जो भी फॉर्म आपकी आएगी रिजल्ट की फॉर्म में, वो आपका सिंगल फॉर्म आएगी। मल्टीपल इनपुट्स और आउटपुट ओनली सिंगल फॉर्म में आती है। और अभी वो जब मैं आपको नेक्स्ट लॉजिक गेट्स और डिजिटल लॉजिक्स करवाऊंगी तो उसमें आपको एक चीज़ जिसे ट्रुथ टेबल बोलते हैं वो डिस्कस करेंगे। उसमें मैं आपको इनपुट्स को लेना सिखाऊंगी, कैसे इनपुट्स ली जाती हैं और कैसे आउटपुट आपको सिंगल फॉर्म में आंसर देती है। इसके अलावा एक और डाटा रिप्रेजेंटेशन की इम्पॉर्टेंट बात कि इसमें आपके पास डिफरेंट टाइप्स के कोड यूज़ होते हैं। वो कोड्स, वो स्पेशल सिंबल्स, उनको किस फॉर्म में लिखा जाता है जी? वो अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड बोलते हैं। अल्फ़ा न्यूमेरिक इसके नेम से क्लियर हो रही है कि उसमें अल्फ़ाबेट्स भी होंगे A to Z, चाहे ये लोअर केस हो या अपर केस हो। इसके अलावा डिजिट्स भी यूज़ होते हैं 0 से लेके 9 तक, इसीलिए इसको बोलते हैं अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड। ठीक है, डाटा की रिप्रेजेंटेशन इन न्यूमेरिक कोड्स की फॉर्म में भी होती है। एक कोड है जिसका बोलते हैं अल्फा न्यूमेरिक कोड, एक है जिसका बोलते हैं आस्की। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्टकट के लिए आ भी सकते हैं। आस्की स्टैंड्स फॉर क्या है और आस्की बेसिकली होता क्या है? ठीक है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, आस्की। आस्की जी ये कोड 7 बिट्स पे कंटेन करता है। इसके अंदर 7 बिट्स होती हैं, ये 7 बिट्स का वैल्यू स्टोर करता है। और इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने रिप्रेजेंट हो सकते हैं? ओनली 128 कैरेक्टर्स। ठीक है, ये आस्की ये क्या है? आपका मोस्ट कॉमनली यूज्ड अल्फा न्यूमेरिक कोड है। ये एक अल्फा न्यूमेरिक कोड है जिसका नाम है आस्की।
ठीक है, जो 7 बिट्स पे कंटेन करता है और इसके अंदर टोटल 128 कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है जी, ये डाटा रिप्रेजेंटेशन की एक ये वाली बात हो गई है। इसके अलावा डिजिटल कंप्यूटर वर्क करता है हमेशा, उसके अंदर जो वोल्टेज यूज़ होती है उसको बोलते हैं डीसी वोल्टेज। ठीक है, एक और इस डाटा रिप्रेजेंटेशन की का ही टॉपिक एक्सप्लेन कर रही हूँ कि इसके अंदर यूज़ होने वाली यानी कि सर्किट में ड्रॉ होने वाला जो वोल्टेज है, जो करंट है, जो पास हो रहा होता है, उस वोल्टेज का नाम है डीसी। वोल्टेजेस दो होती हैं, आपको पता है, एक होती है एसी और एक होती है डीसी। एसी ऑल्टरनेट करंट और डीसी डायरेक्ट करंट। तो इसकी वोल्टेज का नाम, सर्किट में ड्रॉ होने वाली वोल्टेज का नाम डीसी वोल्टेज है। इस वोल्टेज को फर्दर अब मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ, ये डीसी वोल्टेज कैसे काम करती है। ये अब आपके सामने एक लॉजिकल गेट आ चुका है, जिस लॉजिकल गेट की प्रैक्टिकल फॉर्म आपको दिखा रही हूँ, जिसमें कुछ डिजिटल सिग्नल्स पास हो रहे हैं। ये डिजिटल सिग्नल्स 0 और 1 की फॉर्म में है। ये एक पूरा डिजिटल लॉजिक सर्किट है। ठीक है, इसके अंदर डीसी वोल्टेज है। सबसे पहले अभी मैंने आपको बताया कि किसी भी लॉजिकल सर्किट के अंदर जो वोल्टेज पास हो रही है वो वोल्टेज का नाम है हमेशा डीसी वोल्टेज। ये अपने ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना है कि इसमें पास होने वाली वोल्टेज डीसी वोल्टेज है। एक्स और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पे मैंने टाइम प्लॉट कर लिया है और वाई एक्सिस पे वोल्टेज प्लॉट कर लिया है। लेट्स सपोज इसमें से डीसी वोल्टेज पास कराई जाती है, तो वो वोल्टेज जो आपकी आती है इस सिग्नल पे, 0 की सिग्नल पे, ये 0 की फॉर्म है, ये 0 वोल्टेज है यहाँ पे। इसका मतलब है एक्स एक्सिस पे इस स्टेज पे जो भी वोल्टेज पास कराई जाएगी उस वोल्टेज का जो बाइनरी नंबर होगा वो 0 से इंडिकेट करवाया जाएगा और वो लो वोल्टेज होगी, क्योंकि अभी मैंने बताया कि लॉजिक गेट्स 0 और 1 की फॉर्म में आंसर उसको एक्सेप्ट करती है। तो वो वोल्टेज जो इसके एक्स एक्सिस पे लाई कर रही है वो लॉजिक 0 है और वो सबसे लो वोल्टेज है। लेट्स सपोज थोड़ी टाइम के बाद कहीं पे यही डीसी वोल्टेज 2 से वोल्टेज 2 से 5 तक के दरमियान में कहीं लाई कर रही है, यानी कि अबव ऊपर वाले पोर्शन में चली गई, यहाँ पे आ गई है। तो ये लॉजिक आपको जो गेट दिखाती है ये 0 से इसकी वैल्यू बड़ी हो गई है, वेरी कर रही है। तो 0 से ऊपर का जो भी नंबर होगा, 2 से स्टार्ट हो रहा होगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, जहाँ पे जो भी नंबर होगा उसको आप बोलेंगे हाई वोल्टेज और उसको आप इंडिकेट करेंगे 1 के सिग्नल से। जो लो वोल्टेज होगी उसको आप 0 के सिग्नल से इंडिकेट करेंगे और जो हाई वोल्टेज होगी, जो 0 से लेके 0.8 से अबव जो भी वोल्टेज होगी, जिसको आप 1 से इंडिकेट करेंगे, 1 सिग्नल से इंडिकेट करेंगे, वो एक हाई वोल्टेज है। तो वो सिग्नल्स जो 0 और 1 की फॉर्म में दिए जाते हैं, या वो सिग्नल्स जो इन सर्किट्स को इसमें ऑपरेट करते हैं सर्किट के अंदर, उसको आप बोलते हैं डिजिटल लॉजिक सर्किट। ये डेफिनेशन है आपकी डिजिटल लॉजिक सर्किट की, इसी टॉपिक का पार्ट है। डिजिटल लॉजिक सर्किट क्या चीज़ है? जो 0 और 1 इन दोनों सिग्नल्स के ऑपरेशन से जो सर्किट ड्रॉ होता है या जो सर्किट बनता है उसको आप बोलते हैं डिजिटल लॉजिक सर्किट। अब नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये हमारा एक टॉपिक एंड हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक अब हमने स्टार्ट करना है हमारा लॉजिक गेट्स का। लॉजिक गेट्स भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लॉजिक गेट्स किस तरह के हैं जी? आपने 3 इंपॉर्टेंट लॉजिक गेट डिस्कस करने हैं, जो अभी मैं आपको डिस्कस करती हूँ, जिनको विद डायग्राम ड्रॉ करते हैं। जी मैं अब एक्सप्लेन करने वाली हूँ आपको कुछ लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स कौन से हैं? 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉजिक गेट्स हैं, जिनका नाम है, एक का एंड, और एंड नॉट। ठीक है, ये तीनों गेट्स, इनकी वर्किंग और इनसे कैसे इनमें इनपुट दी जाती है और कैसे आउटपुट आपको मिलती है, प्लस ये कहाँ यूज़ होते हैं, और इनको यूज़ करते हुए मैं कुछ अभी ट्रुथ टेबल आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगी। ट्रुथ टेबल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर शॉर्टकट में क्वेश्चन फेडरल बोर्ड में आता है कि जी ये इनपुट आपको दे रहे हैं, आप ट्रुथ टेबल इसका ड्रॉ करके बताएं। पहली बात, लॉजिक गेट्स यूज़ कहाँ होते हैं? आपकी इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइसेस हैं, जैसे कि कैलकुलेटर ले लूँ, कंप्यूटर, डिजिटल वॉचेस ले लें, वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिकल जो भी इस तरह की छोटी डिवाइस है उसमें आपका डिजिटल लॉजिक लगी हुई होती है। ये गेट्स भी आपके 2 इम्पॉर्टेंट फंक्शंस पे काम करते हैं। एक को बोलते हैं आप लो और एक को बोलते हैं आप हाई।
जब भी लो का नाम है इट्स मीन वहाँ पे आपकी वैल्यू हमेशा ज़ीरो होती है, और हाई जहाँ पे नाम लिया जाए वहाँ पे आपकी इनपुट या आपका आंसर जो होता है वो हमेशा वन होता है। या आप ज़ीरो को ये ऑफ स्टेट भी कह सकते हैं और वन को आप ऑन स्टेट भी कह सकते हैं। ठीक है, गेट्स में आपने इस चीज़ के बारे में डिस्कस करनी है, एक होती है आपकी ऑफ स्टेट और एक होती है आपकी ऑन स्टेट। ये गेट्स इन के बारे में बात करता है। पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ एंड गेट क्या होता है। ठीक है, एंड गेट, इसमें लेट्स सपोज कभी भी जब भी दो इनपुट्स दी जाती हैं उन पे हमेशा परफॉर्म होने वाला ऑपरेशन जो होता है वो x डॉट वाई से इंडिकेट कराता है। x मेरी कोई एक इनपुट है, y मेरा एक और इनपुट है। लेट्स सपोज मैंने एंड गेट को ये दो इनपुट्स दी हैं और इनसे कहा है कि मुझे आप ड्रॉ करके दें आउटपुट। ठीक है, ये मैं आपको एक ट्रुथ टेबल ड्रॉ करके दिखा रही हूँ। ट्रुथ टेबल रोज एंड कॉलम पे कंसिस्ट करता है। अच्छा, दो इनपुट दे रहे हैं तो फॉर्मूला आपने ड्रॉ करना है इसका 2n। ठीक है, क्योंकि मैं दो इनपुट्स दे रही हूँ 2 हो जाएगा, 2 2 4, इसका मतलब है मुझे 4 इनपुट्स, मुझे 4 आंसर्स मिलेंगे। फॉर्मूला याद रखिएगा, जब आपको यूज़र कहे कि आपके पास जी 2 इनपुट्स, आपने 2 इनपुट्स लेनी है, 2 पुट करेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है आप किसी भी इनपुट को निकालने का। 2 आंसर क्या आता है 4, इसका मतलब है मेरी 4 इनपुट्स हैं, मुझे 4 कॉलम्स 2 कॉलम्स और 4 रोज ड्रॉ करनी है, 1 2 3 और ये होगी मेरी 4। ठीक है, ये 4 मेरी रोज हैं। फर्स्ट 2 में आप 0 0 पुट करेंगे, 2 0 और 2 1। 2 zeros का हाफ क्या है, 1 0 1 0 1। ठीक है, ये मेरा एक जी ट्रुथ टेबल ड्रॉ हो गया है। अब ट्रुथ टेबल आंसर कैसे करेगा, यहाँ पे इसका कंबाइन एक आंसर है तो मैं उसका आंसर कैसे लिखती हूँ आपको। 0 0 की स्टेट है तो डॉट का मतलब है, डॉट आपस में ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म कराता है, मल्टीप्लाई का। 0 को जब 0 से मल्टीप्लाई कराओ तो आंसर क्या आता है आपका 0। 0 को 1 से मल्टीप्लाई कराओ तो क्या आंसर आता है आपका 0। 1 को 0 से मल्टीप्लाई कराएं तो आंसर क्या आता है आपका 0। 1 को 1 से मल्टीप्लाई कराएं तो आपको आंसर क्या आता है 1। ठीक है, तो इट्स मीन ये आपका आंसर आ गया है 1। इट्स मीन जब दो आपकी ऑफ स्टेट्स होंगी तो आंसर आपका ऑफ देगा। एक ऑफ स्टेट है एक ऑन स्टेट है तो आंसर तब भी आपका ऑफ आएगा। ऑन स्टेट ऑफ स्टेट ये दोनों, इस पे भी आपका ऑफ है। ये एंड गेट कब ऑन होता है, जब आपकी दोनों इनपुट्स ऑन होंगी तो ये आपको ऑन स्टेट का आंसर देगा। इट्स मीन आपकी आउटपुट, ये आपकी आउटपुट है। ये सिंगल, अभी जो मैंने आपको डिफाइन किया था कि सिंगल आउटपुट में आंसर आता है, और मल्टीपल इनपुट्स मैंने दी हैं। ठीक है, मल्टीपल इनपुट्स दी हैं और आपका सिंगल आउटपुट में इसका आंसर आया है। एंड गेट इस तरीके से काम करता है। अब एंड गेट, क्योंकि आपको अल्फ़ाबेट क्लियर पता चल रहे हैं A N D, तो आप इस D को ओमिट कर लें, इस D को ले लें, यही इस गेट की शेप है, D की शेप है। ठीक है, ये जी इसके अंदर दो इनपुट्स आ रही हैं और इसके अंदर से एक आउटपुट बाहर रिलीज हो रही है। अब इन्हीं इनपुट्स को मैं यहाँ पे लिख दूँ, फॉर एग्जाम्पल ये 0 स्टेट है और एक 0 स्टेट है, तो आंसर मेरा क्या आया है, एक 0। ठीक है, इसको मैं ये भी लिख सकती हूँ, ये मेरी लो स्टेट है, ये मेरी लो स्टेट है, तो मेरा आंसर भी क्या फॉर्म आया है, लो स्टेट में आया है। या इसको मैं ऑफ स्टेट भी, ऑफ और ऑफ भी लिख सकती हूँ। मेरा सेकंड एंड गेट कैसे ड्रॉ होगा, 0 और 1 का। इट्स मीन मैं एक और एंड गेट ड्रॉ कर लेती हूँ जिसमें एक मेरा 0 आ जाएगा, एक 1, और आउटपुट की फॉर्म में क्या आ जाएगा, फिर 0। इट्स मीन लो स्टेट और लो स्टेट। थर्ड मैं ड्रॉ कर लेती हूँ, एक और मेरा एंड गेट है, लेट्स सपोज। ठीक है, इसकी दो फॉर्म्स कौन सी हैं, एक का 1 एक का 0, मतलब ये यही आंसर देगा, फिर अगेन 0। फोर्थ गेट ड्रॉ कर लेते हैं, फोर्थ गेट मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ। लेट्स सपोज आपका एक और एंड गेट है, दो मैंने इनपुट्स दी हैं, ये मेरे दो जो हैं ये मेरी इनपुट्स हैं, एक 1 एक और 1, तो आपका आंसर क्या आएगा 1 की फॉर्म में। ये मेरी आउटपुट है। आप इसको यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हाई, क्योंकि मैंने अभी इंडिकेट कराया है कि आप 1 को हाई भी बोल सकते हैं। तो ये 1 आपकी कौन सी स्टेट है, आपकी हाई स्टेट है, तो आंसर भी आपका किस फॉर्म में आया है, हाई की फॉर्म में आया है। तो ये मेरा एंड गेट का ट्रुथ टेबल है और ये मेरी एंड गेट के 4 डिफरेंट स्टेट्स हैं। इट्स अप टू यू कि आप एक गेट की फॉर्म में बना के आंसर दे दें उनको या ट्रुथ टेबल की फॉर्म में दे दें। ये एंड गेट की एक्सप्लेनेशन थी। अब मैं आपको नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन देने लगी हूँ मेरे और गेट की। और गेट किस तरीके से काम करता है, और गेट के काम करने के लिए उसका जो ट्रुथ टेबल है, लेट्स सपोज उसके लिए भी मैं 2 ही इनपुट्स लेती हूँ, 2n। इट्स मीन 2n का मतलब है 2 इनपुट्स दे रही हूँ, आंसर मेरा क्या आएगा 4। इट्स मीन मैंने 4 इनपुट्स देनी है। 4 इनपुट्स का मतलब है x, एक 2 इनपुट्स हैं, एक अल्फ़ाबेट x लूँगी और एक अल्फ़ाबेट क्या लूँगी मैं, y का। ठीक है, ये दो मेरी इनपुट्स आ गई हैं।
एक मेरा इसका आंसर होगा। इसका ऑपरेटर जो है, इसके अंदर जो यूज़ होने वाला ऑपरेटर है उसका नाम क्या है, एक्स प्लस वाई। ठीक है, इसका ऑपरेटर ये वाला है, इसको बोलते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर। एंड का ऑपरेटर याद रखिएगा एक्स डॉट वाई है, और का ऑपरेटर जो है वो है एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये इनके ऑपरेटर्स हैं। 4 है, 4 इनपुट्स देनी है। 4 इनपुट्स को मैं कैसे फिल करती हूँ, 0 2 0 आएंगे इसमें और 2 1 आएंगे। आउटपुट में यहाँ पे आप क्या करना है, 0 0 का 1 0 1 1 1 0 1 1, इसको इसी तरीके से अरेंज करके लिखना है आपने। प्लस ऑपरेटर क्या करता है, जो मैथ्स में करता है, 0 + 0 क्या आंसर आता है आपके पास 1, 0 + 1 आंसर क्या आता है आपके पास 1, 1 + 0 आंसर क्या आता है आपके पास 1, और 1 + 1 मैथ्स कहता है 2, लेकिन क्योंकि कंप्यूटर को या लॉजिक गेट्स को सिर्फ 2 ही आंसर समझ आते हैं, 0 और 1, तो ये 2 से ऊपर जो भी नंबर होगा उसको आपने क्या कहना है 1, तो इट्स मीन ये 1 1 1। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाता है, ये इसका आंसर है। इट्स मीन 2 लो स्टेट्स में ये सिर्फ लो आंसर करता है, अदरवाइज बाकी सब में ये ऑन आंसर करता है, हाई आंसर ही करता है और गेट। ठीक है, तो आपने बस इसके ऑपरेटर का डिफरेंस याद रखना है, ये प्लस है और ये आपका डॉट मतलब मल्टीप्लाई की फॉर्म में होता है। इस ऑपरेटर का सिंबल भी पढ़ लेते हैं जी। और गेट का सिंबल क्या है, इसका जो सिंबल है वो है जी ऐसे करके, ये आपने यूँ ड्रॉ करना है एक राइट साइड पे, और इसकी फिर आपने ट्राइंगल टाइप की यहाँ पे ऊपर से ड्रॉ कर देना है। सिंगल यहाँ से आपकी लो फॉर्म निकल रही है। लेट्स सपोज ये लो कब आता है आंसर, जब आपकी दोनों इनपुट्स भी किस फॉर्म में हो, 0 की फॉर्म में हो, और 0 की फॉर्म को आप क्या कहते हैं, लो। ठीक है, एक और ड्रॉ कर देते हैं स्टेट जिसमें ये ऑन आंसर दे रहा है। इस स्टेट में कब, बाकी बल्कि तीनों में ऑन दे रहा है, तीनों में हाई फॉर्म दे रहा है, और हाई फॉर्म में क्या दे रहा है वो आपको 1 का आंसर। मैं यहाँ पे 1 लिख सकती हूँ, मैं यहाँ पे हाई लिख सकती हूँ, और मैं यहाँ पे एक और आंसर ऑन का भी लिख सकती हूँ। ठीक है, इट्स अप टू यू कि आप इन तीनों में से कौन सा फॉर्म यूज़ करेंगी। और इसके लिए क्या है कि आपका दोनों ऑन हो तो भी आपका आंसर आएगा, और अगर एक ऑफ हो और एक ऑन हो तब भी आंसर आएगा। ठीक है, क्योंकि इसने 1 देना है। ये सिर्फ लो आंसर या 0 आंसर तब देता है जब मेरी दोनों इनपुट्स लो फॉर्म में होंगी। ये और गेट इस तरीके से काम करता है। ठीक है, मोस्ट ईजीएस्ट टॉपिक है इसका लॉजिक गेट्स का, ये इसका ट्रुथ टेबल है और ये इनके दोनों गेट्स हैं। अब लास्ट हम डिस्कस कर लेते हैं नॉट। नॉट गेट किस तरीके से काम करता है वो एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। अब नॉट गेट के लिए कोई इनपुट्स नहीं है, नॉट गेट के लिए सिर्फ 2 ही इनपुट्स होती हैं, हमेशा 2 इनपुट्स होती हैं। अगर आप उसको x आंसर देंगे तो उसके ऊपर हमेशा बार का यूज़ करेंगे सिंबल। अगर लेट्स सपोज मैं एक इनपुट है जिसका नाम y है, वो लेट्स सपोज देती हूँ, तो उसकी ऊपर मैं बार का सिंबल इंडिकेट करूँगी। इट्स मीन ये मेरा कोई नॉट वो लगा हुआ है, नॉट यूज़ हुआ है। जैसे इनका अर्थमेटिक ऑपरेटर प्लस और माइनस, प्लस और मल्टीप्लाई यानी कि डॉट यूज़ हुआ है। नॉट का इसी तरह जो ऑपरेटर है उसका मतलब है बार, यानी कि किसी भी इनपुट के ऊपर जब मैं बार लगा देती हूँ इट्स मीन वो किसी कोई नॉट गेट यूज़ हो रहा है। एक और लेट्स सपोज एग्जांपल ले लेते हैं, एक और आप ले लें z, ये कोई इनपुट है, इसके ऊपर मैं बार लगा देती हूँ इट्स मीन ये मेरा ऊपर इसके नॉट ऑपरेटर लगा हुआ है या नॉट का गेट यूज़ हुआ है। ये गेट क्या करता है, ये वैल्यू को उलट कर देता है, ऑपोजिट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल मैं x में आंसर देती हूँ, लेट्स सपोज x में पुट करती हूँ 1, तो ये मेरे x को जब आउटपुट में आंसर निकालेगा तो ये दे देगा 0। ठीक है, अगर मैं लेट्स सपोज एक और इनपुट लेती हूँ, उसमें मैं आंसर यहाँ पे पुट करती हूँ 0, मैं कोई इनपुट ले रही हूँ जिसका आंसर मैंने 0 किया है, तो ये उसका आंसर मुझे क्या देगा, यानी कि इनपुट मेरी 0 है तो ये आउटपुट क्या उसकी कर देगा 1। गेट को ड्रॉ करती हूँ, गेट का ड्रॉ ईजी है, सिर्फ ट्राइंगल है, इसकी सिंपल ट्राइंगल है। इसके आगे यहाँ पे मैंने लगानी है एक नॉट। इसके अंदर एक और ऑप्शन याद रखिएगा, सिंगल इनपुट होती है और सिंगल ही आउटपुट होती है। उसमें देखें, आपने देखा था 2 इनपुट्स भी जा सकती हैं, 3 इनपुट, मतलब 2 से ज़्यादा इनपुट्स इसमें जा सकती हैं एंड में और में। ठीक है, 2 और मोर देन 2 इनपुट्स आर वी कैन यूज इन एंड और ऑपरेटर। लेकिन नॉट में आपकी एक ही इनपुट होती है और एक ही आउटपुट होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आंसर देती हूँ, मैं वोल्टेज प्रोवाइड करती हूँ लो, ये आपको नॉट ऑपरेटर क्या करेगा, उस वोल्टेज को कर देगा हाई करके आपको आंसर दे देगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे हाई करके आंसर देती हूँ तो ये आपका आंसर कर देगा लो करके दे देगा। या मैं ऐसे करती हूँ कि मैं 0 की फॉर्म में लेट्स सपोज आंसर देती हूँ तो ये आपको आंसर की फॉर्म क्या कर देगा 1 दे देगा। या अगर मैं यहाँ पे लेट्स सपोज 1 का आंसर देती हूँ तो ये आउटपुट की फॉर्म में मुझे आंसर दे देगा 0।
ठीक है। तो नॉट गेट ये वाला काम करता है कि 1 को 0 कर देता है और 0 को 1 कर देता है, वैल्यू को ऑपोजिट कर देना इस नॉट गेट का काम है। आई होप कि अब आपको ये तीनों ऑपरेटर्स की ट्रुथ टेबल ड्रॉ करना और कैसे उन गेट्स को ड्रॉ करना है, उनकी शेप्स माइंड में रखिएगा, क्योंकि इन्हीं को यूज़ करते हुए अभी हमने जैसे फॉर एग्जांपल एंड गेट था, तो इसको मैंने एंड का ऑपोजिट नैंड गेट होता है वो ड्रॉ करके दिखाना है, यानी कि ये है आपका नैंड गेट। ठीक है। इसी तरह आपका और गेट है, और गेट का एक और ऑपोजिट होता है नॉर गेट, ये आपको ड्रॉ करके दिखाना है ये गेट किस तरीके से काम करता है और ये गेट किस तरीके से काम करता है। तो एंड और इन दोनों के ट्रुथ टेबल और उसकी टेबल की जो शेप है या उनकी जो डायग्राम है वो आपके माइंड में होनी चाहिए। इसी तरह नॉट गेट की वर्किंग और उसकी शेप भी आपके माइंड में होनी चाहिए। ये हैं आपके 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉजिकल गेट्स और उनकी वर्किंग जो आज के लेक्चर में हमने पढ़ी है। ठीक है, इनको कंसेप्ट को माइंड में रखिएगा। नेक्स्ट अब हम लोग इनके ऑपोजिट जो गेट्स हैं नैंड गेट और नॉर गेट, उसका लेक्चर नेक्स्ट उसमें मैं एक्सप्लेन करूँगी आपको इंशाल्लाह।